अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो मैं आज बना रही थी कड़ी, क्योंकि मेरे घर में मेरी भाभी आई हुई थी जो जेठानी है, और उन्होंने सोचा कि भाभी हमने कब से कड़ी नहीं खाई, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा शौक से नहीं खाते, मेरे देवर वगैरह कोई ज़्यादा, बस बन जाए तो ठीक है, वरना फरमाइश कभी नहीं करते। तो हम दो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो हम अपनी मनपसंद की चीज़ें बना लेते हैं और खा लेते हैं एक साथ। तो उस दिन मैं बना रही थी कड़ी दोपहर में, और कड़ी को जो है ना बस बेसन में घोल के उसमें मैंने सिर्फ डाला है नमक, और साथ में सूखा धनिया बहुत सारा डाल दिया था, साथ में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दिया था, और साथ में चिली फ्लेक्स वगैरह डाल के उसमें बहुत सारा पानी डाला, और फिर मैंने उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, क्योंकि वो फिर पकती ही रहती है हल्की आंच पे। काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो वो साथ साथ बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए थे, क्योंकि किचन की क्लीनिंग भी साथ साथ बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत मेस क्रिएट हो जाता है। और आपको पता है यूएई में तो छोटे छोटे से घर होते हैं, तो मेरा तो है भी स्टूडियो, तो फिर मुझे इसको हर वक्त मेंटेन रखना पड़ता है। बेसन मैंने उसी दिन ही मंगवाया था, मेरे हस्बैंड आए हुए थे तो वो चले गए थे डिस्काउंट सेंटर, क्योंकि जब उनका चक्कर लगता है वो सबसे पहले मुझे बताते भी नहीं है, बस कह देते हैं मैं आ रहा हूँ फ्रूट्स लेकर। फिर मैंने उनसे कहा कि चले बेसन लेते आइएगा, काफ़ी सारी जो है ना मैं चीज़ें बनानी होती हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं चीज़ें वगैरह संभाल रही थी। मैंने एक बकेट से बनाई हुई है जिसमें मैं सारी चीज़ें संभाल के रख देती होती हूँ। तो साथ साथ इसको भी देख रही थी, क्योंकि ये कड़ी बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जैसे इसको हल्का सा बॉयल आता था तो इसको मैं अच्छे से स्टर कर लेती थी, ताकि इसके लम्स ना बने और इसका जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। और वैसे भी कड़ी को हमेशा बिल्कुल बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना चाहिए, क्योंकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म होता है। तो साथ साथ बस मैंने नमाज़ वगैरह भी पढ़ रही थी, अरसल को भी देख लिया था साथ साथ, क्योंकि कड़ी में वाकई बहुत टाइम लगता है। और बस जब मुझे फ़ील हुआ है कि कड़ी जो है ना पकने वाली है, तो मैंने सोचा जल्दी से जो है ना पकौड़ों का बैटर बना लेती हूँ। अच्छा, जो मैं पकौड़े बनाती हूँ ना, मैं उसमें प्याज ज़्यादा डालती हूँ, और जो आलू होते हैं, आलू मैं इस तरह से काटती हूँ जिस तरह फ़्रेंच फ्राइज़ के लिए आलू काटे जाते हैं ना, उस तरह से आप कभी काट के देखें। तो फिर बाकी वही सारी चीज़ें होती हैं। और हर घर में ना पकोड़े बनाने का भी डिफरेंट मेथड होता है। इंग्रेडिएंट सेम होते हैं, लेकिन कुछ लोग इमली की चटनी डाल देते हैं, मतलब इमली का पल्प डाल देते हैं कि भाई, कुछ लोग टमाटर भी डालते हैं। तो बस यहाँ पे भाभी और मैं बातें भी कर रहे थे, और क्योंकि हाल हवाल भी करने होते हैं ना काफ़ी सारे जब आपको पता है दो लड़कियाँ दो औरतें इकट्ठी हो जाए तो फिर कहाँ बातें ख़त्म होती हैं, चाहे वो फिर कोई भी रिश्ता हो। बस मैंने साथ साथ पकोड़े बनाए, और उस पकोड़े जो है ना कड़ी रेडी हो चुकी थी, पकोड़े मैंने डाल दिया, और एंड में जो उसका ऑयल बच जाता है उसमें मैं बनाती हूँ इसका तड़का। तड़के में मैंने वो जो गोल लाल मिर्च होती है वो डाली, प्याज डाला है, साथ में ज़ीरा डाल देती हूँ, और कभी कभी तो मैं कलर देने के लिए रेड मिर्चें भी डालती हूँ, लेकिन इस बार मैंने नहीं डाली थी, और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था। और काफ़ी सारे लोग जो है ना हरा धनिया और हरी मिर्चें नहीं डालते ऊपर से कड़ी में, लेकिन मैं डालती हूँ। इससे एक तो इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, और इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। और फिर हमने जो है ना मिल के खाया था, क्योंकि भाभी जब मेरे पास आती हैं तो हम दिन में भी कुछ ना कुछ बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें भूख लग रही होती है, हम घर पे होते हैं। और जब हम जब एक दूसरे के घर जाते हैं तो हम शाम का खाना भी वहीं खाते हैं, क्योंकि एक ही फैमिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क वाली बात तो है ही नहीं। उसके बाद मैंने राइस कुकर में बॉयल कर लिए थे, और इस पर भी मैंने तड़का लगा दिया था। इसमें थोड़ा सा लहसुन काट के ना, और साथ में चिली फ्लेक्स डाली थी, और उसका तड़का लगाया था। इस तरह के राइस तड़के वाले बहुत बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल भी बन जाते हैं और बहुत मज़े के भी बनते हैं। और जब से ये राइस कुकर मैंने लिया ना, तो मेरी तो लाइफ मुझे लगता है आसान सी हो गई है। तो बस हम लोगों ने अपनी अपनी प्लेट बनाई, साथ में हमने कड़ी निकाल ली, और हमने खूब इंजॉय किया, बातें करते रहे। और बस फिर अरसल भी ज़रा है खुश रहता है आजकल, मैं भी छुट्टियों पे हूँ, घर हूँ, तो थोड़ा मतलब ज़ाहिर है बाहर तो इतना निकल नहीं सकते, तो इस तरह से टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो रिश्तों की खूबसूरती होती है मिलजुल कर रहना। ठीक है, आप अपनी प्राइवेसी का भी ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक दूसरे की प्राइवेसी का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन हम मिलते जुलते हैं, और हमारा ज़्यादा होता है, क्योंकि यूएई में आपको पता है फैमिलीज़ उस तरह तो होती नहीं है। और मैं कहती हूँ कि ये ब्लेसिंग है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली है इधर, और फिर हमें एहसास भी नहीं होता कि हम परदेश में रह रहे हैं।